एक ऐसा शहर जहाँ लाखों लोग सिर्फ एक डुबकी के लिए आते हैं, जहाँ माँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद, विश्वास और आस्था का आधार है। कहते हैं यहाँ की डुबकी सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन के हर बोझ को धो देती है। लाखों लोग यहाँ आते हैं अपने पापों से मुक्ति पाने, अपने दुखों को बहाने और शायद खुद को फिर से पाने। सुबह की पहली किरण के साथ उठती घंटियों की आवाज़ और शाम को हर की पौड़ी पर जलती आरती मानो इंसान और भगवान के बीच की दूरी को मिटा देती है। यह वो जगह है जहाँ लोग सिर्फ आते नहीं बल्कि अपने दुख, अपने पाप और अपने सवाल सब कुछ माँ गंगा को सौंप जाते हैं। और शायद इसीलिए यह सिर्फ एक शहर नहीं, ये आस्था का द्वार है, ये विश्वास की कहानी है, ये है हरिद्वार। भारत एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्षों से जीवित है। यहाँ नदियाँ केवल जलधारा नहीं बल्कि जीवन धारा हैं। उत्तराखंड की शिवालिक पर्वतमाला से निकलकर जब माँ गंगा पहली बार धरती को स्पर्श करती है, वहीं जन्म होता है हरिद्वार का। हरिद्वार उन 7 सतपुरी शहरों में से एक है जिन्हें मोक्ष की नगरी कहा जाता है। और आज हम अपने सतपुरी सीरीज के एक और अध्याय को जोड़ने यहाँ पहुँचे हैं। ये वही स्थान है जहाँ समुद्र मंथन के वक्त अमृत बूंदें गिरी थीं और यहाँ हर 12 वर्ष में लगता है महाकुंभ। तो चलिए जानते हैं इसके रहस्य को जो इसे बनाता है एक मोक्ष की नगरी। हरिद्वार, जिसका अर्थ है हरि का द्वार, यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की भूमि। प्राचीन काल से यह स्थान हिमालय की तीर्थों की यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता रहा है। यहीं से शुरू होती है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे हिमालय तीर्थों की यात्रा। इसी कारण इस शहर का नाम पड़ा हरिद्वार, यानी भगवान के द्वार तक पहुंचने का मार्ग। लेकिन हरिद्वार सिर्फ एक तीर्थ ही नहीं है, यह भारतीय सभ्यता, आध्यात्मिकता और इतिहास का एक जीवित केंद्र भी है। इसे पहले मायापुरी, गंगाद्वार और कपिल स्थल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और महाभारत में हरिद्वार का उल्लेख मिलता है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री स्यांगसोंग भारत आए, उनकी राइटिंग्स में भी इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ मौर्य और कुषाण दोनों महान डायनेस्टी का रूल था, लेकिन हमेशा से हरिद्वार एक धर्म स्थल रहा है। मथुरा की तरह आर्ट और ट्रेडिंग हब नहीं था और ना ही वाराणसी की तरह एक एंशियंट स्ट्रेटेजिक शहर। यहाँ 16वीं शताब्दी में मुगलों ने भी राज किया है। अकबर के खास मंत्री राजा मान सिंह ने यहाँ कई मंदिरों और घाटों का निर्माण भी करवाया था और उनकी समाधि भी यहाँ मौजूद है, जिसे मान सिंह की छतरी कहते हैं। हरिद्वार की महत्वता एक और पौराणिक घटना से जुड़ी हुई है, समुद्र मंथन। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। कहा जाता है कि ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्षों में आयोजित होता है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, कुंभ मेला। और हरिद्वार का कुंभ मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को एक साथ आस्था के इस महासागर में जोड़ देता है। इस शहर की आत्मा बसती है इसके सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी में। माना जाता है कि अमृत की बूंदें ठीक हर की पौड़ी पर गिरी थी।
मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान विष्णु के चरणों के चिन्ह मौजूद हैं। हर दिन सुबह और शाम को यहाँ होने वाली गंगा आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था और ऊर्जा का अद्भुत संगम है। जब हजारों दीपक गंगा की धारा पर तैरते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा आकाश पृथ्वी पर उतर आया हो। लेकिन हरिद्वार की कहानी केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है। यह शहर भारत के कृषि इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल में यहाँ से शुरू किया गया एक विशाल सिंचाई प्रोजेक्ट अपर गंगा कैनाल। साल 1854 में शुरू हुई ये नहर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक थी। इस नहर का पानी हरिद्वार से निकलकर उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानी इलाकों तक पहुंचता है और इसने बदल दी पूरे गंगा यमुना दोआब की कृषि। जहां पहले खेती केवल बारिश पर निर्भर थी, वहीं अब गंगा नहर के पानी से लाखों किसानों को नियमित सिंचाई मिलने लगी। गेहूं, गन्ना और धान की खेती तेजी से बढ़ी और यह क्षेत्र भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र में बदल गया। इस तरह हरिद्वार केवल आस्था का ही नहीं, बल्कि जीवन देने वाली नदी के माध्यम से किसानों की समृद्धि का भी केंद्र बन गया। तो हरिद्वार तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, बल्कि यह एक अनुभव होता है। एक ऐसा अनुभव जहां आप खुद को, अपने विश्वास को और इस ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से समझते हैं। यहाँ आकर एहसास होता है कि कभी कभी जवाब विज्ञान में नहीं, बल्कि आस्था में छिपे होते हैं। अगर आपने अभी तक हरिद्वार नहीं देखा, तो शायद आपने भारत की आत्मा को अभी पूरी तरह महसूस नहीं किया है। सतपुरी सीरीज के इस अध्याय में हमने जाना उस मोक्षदायिनी नगरी को जो सदियों से आस्था का केंद्र रही है। अगले अध्याय में हम बढ़ेंगे एक और पवित्र नगर की ओर, जहां इतिहास, अध्यात्म और रहस्य फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए मैं मनीष यादव साइनिंग ऑफ करते हुए थैंक यू सो मच।